प्राचीन भूमि एल्डोरिया में, जहां आकाश नीलम की तरह चमकते थे और जंगल की हवाएं पुराने राज फुसफुसाती थीं, वहां ज़ेफिरोस नाम का एक कोमल और बुद्धिमान ड्रैगन रहता था। ज़ेफिरोस अपनी गुफा के मुहाने पर बैठा था, जहां से चमकता हुआ क्षितिज साफ दिखाई देता था। तभी झाड़ियों में एक हल्की सी सरसराहट हुई और पक्षी, जो अब तक चहक रहे थे, अचानक पूरी तरह मौन हो गए। ये सन्नाटा डर की वजह से नहीं था, बल्कि ज़ेफिरोस की मौजूदगी के प्रति एक गहरा सम्मान था, जैसे किसी महान गुरु के आने पर पूरी सभा शांत हो जाती है। पत्तों के बीच से आर्यन नाम का एक छोटा लड़का बाहर निकला, जिसके हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी की तलवार थी और आंखों में किसी राक्षस को हराने का जुनून था, लेकिन सामने खड़े विशाल जीव को देखकर वो सुन्न रह गया। ज़ेफिरोस ने अपनी पुरानी सितारों जैसी आंखें झुकाईं और एक कोमल मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा कि नन्हे योद्धा, यहाँ तुम्हें कोई आग नहीं मिलेगी, यहाँ केवल प्राचीन यादें बसती हैं। आर्यन की लकड़ी की तलवार ज़मीन पर गिर गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हर ड्रैगन जलाने वाला नहीं होता, बल्कि कुछ ड्रैगन रक्षक भी होते हैं। तभी ज़ेफिरोस ने अपना विशाल सिर आसमान की ओर उठाया और गहरी सांस लेते हुए हवा की सरसराहट को महसूस किया। जंगल की हवाएं उसे कुछ बता रही थीं, उनमें एक अजीब सी कड़वाहट और चेतावनी थी। ज़ेफिरोस की आवाज़ में गंभीरता लौट आई और उसने बताया कि उत्तर की बर्फीली चट्टानों से एक पुरानी परछाई, जिसे छाया असुर कहा जाता था, फिर से लौट रही है। ये वही अंधकार था जिसने सदियों पहले एल्डोरिया की चमक छीनने की कोशिश की थी। ज़ेफिरोस ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा कि अब उसे केवल लकड़ी की तलवार नहीं, बल्कि अपार साहस और समझदारी की ज़रूरत होगी। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, पूरे जंगल में एक जादुई धुन गूंजने लगी, जो ज़ेफिरोस के पंखों के धीरे धीरे हिलने से पैदा हो रही थी। पक्षी अब भी चुप थे, लेकिन वे अपनी उपस्थिति से उस मौन संगीत का हिस्सा बन चुके थे। जैसे जैसे छाया असुर का अंधेरा एल्डोरिया की सीमाओं को छूने लगा, ज़ेफिरोस ने आर्यन को अपनी पीठ पर बिठाया और बादलों के ऊपर ले गया, जहां चांद की रोशनी सबसे तेज थी। वहां पहुंचकर ज़ेफिरोस ने समझाया कि छाया को तलवार से नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश और एकता से हराया जाता है। ज़ेफिरोस ने अपनी आंखों की दिव्य रोशनी को केंद्रित किया और आर्यन ने अपने सच्चे दिल की पुकार को हवाओं में मिला दिया। जैसे ही उन दोनों की ऊर्जा एक हुई, एक विशाल सुनहरी लहर पूरे एल्डोरिया में फैल गई, जिसने उस काली परछाई को हमेशा के लिए मिटा दिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल फिर से चहक उठा और पक्षियों ने अपनी चुप्पी तोड़कर विजय का गीत गाया। आर्यन ने जान लिया कि वीरता केवल लड़ने में नहीं, बल्कि रक्षा करने और समझने में होती है। ज़ेफिरोस ने उसे वापस घर छोड़ा और फिर से एल्डोरिया की पहाड़ियों में विलीन हो गया, पर उसकी यादें और वो मौन संगीत आज भी वहाँ की हवाओं में जिंदा है।